हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू 5 मिनट्स इंजीनियरिंग। आज का वीडियो आगे बड़ा कमाल का होने वाला है दोस्तों। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स की बात चल रही है और लेके आ गया हूं भैया कुछ चैलेंजेस में जो हम लोग डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स में फेस करते हैं। उसके अंदर का सबसे पहला चैलेंज जो है वो यहां पे मेंशन किया है। मतलब इस वीडियो के साथ ही हम लोग चैलेंजेस के बारे में बात करना शुरू करने वाले हैं और इस वीडियो में सबसे पहला चैलेंज जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में हमें फेस करना पड़ सकता है वो है हिट्रोजिनिटी। ये मैंने आपके सामने लिख दिया है। उसके रिगार्डिंग कुछ इंफॉर्मेशन आज के इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। एज यूजुअल आपका कम से कम समझ लूंगा, अपनी तरफ से ज्यादा से ज्यादा कंटेंट डिलीवर करने की मेरी यहां पे कोशिश रहने वाली है। हिट्रोजिनिटी मतलब क्या? ऐसा तो ये शब्द नहीं है कि आपने इसे पहली बार सुना है, पहले भी सुना होगा, बराबर है। तो यार यहां पे अगर मैं सिंपल भाषा में आपको कहूं कि डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स में जो माहौल है वो सेम नहीं होता। माहौल, जो ये पूरा माहौल है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम का, इतना बड़ा डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम होता है, उसका जो माहौल है वो सेम नहीं होता। उसमें वैरायटी होता है, उसमें टाइप्स होता है, उसमें डिफरेंसेस बहुत सारे होते हैं। जिसी नेचर को हम लोग, उस पर्टिकुलर नेचर को, उस पर्टिकुलर डिफरेंट माहौल को, डिफरेंट टाइप वाले माहौल को, उस डिफरेंसेस को हम लोग एक तरीके से वैरायटी को हम लोग यहाँ पे हिट्रोजिनिटी इस नाम से स्पेसिफाई कर रहे हैं। और यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग पैरामीटर्स है यार, जो कि यहाँ पे मैंने बिंदु पॉइंट्स में मेंशन किए हुए हैं कि बहुत अलग अलग जो चीजें हैं वो डिफरेंट हो सकती है, बहुत अलग टाइप्स जो है, बहुत अलग वैरायटीज जो है वो एग्जिस्ट कर सकते हैं। और उस वजह से आपको जो दिक्कतें आने वाली उनके बारे में मैं अभी यहां पे आपको बताने वाला हूं। सबसे पहली बात तो नेटवर्क्स। देखो यार, ये चीज जो है डिफरेंट टाइप ऑफ नेटवर्क्स, ये अपन पहले भी देख चुके हैं, समझ चुके हैं। जो थोड़े से लेक्चर्स है उसमें मैं थोड़ी हिंट आपको दे चुका हूं कि जैसे एग्जांपल अगर आप ले लो इंटरनेट, तो बहुत अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के बहुत सारे वैरायटी के नेटवर्क जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। आपके उस पूरे डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के अंदर आप देखोगे तो बहुत अलग अलग टाइप के जो नेटवर्क्स हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। अब अगर मुझे कम्युनिकेशन परफॉर्म करना है, मैसेज एक्सचेंज करना है, तो बहुत जरूरी ना भाई ये तो क्योंकि यहां पे जो आपके डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में कम्युनिकेशन होता है, इट इज बाय पासिंग द मैसेजेस। अब ये कैसे होगा, अब ये पॉसिबल कैसे होगा? बिकॉज यहां पे तो भैया बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ नेटवर्क्स हैं। तो यहां पे एक सिंपल सी चीज जो एक आप कर सकते हो वो क्या है भैया यहां पे? दैट इज टू सिंपली इंप्लीमेंट इंटरनेट प्रोटोकॉल्स ओवर डिफरेंट नेटवर्क्स ऑफ योर डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स, बराबर है। तो आप क्या करोगे? इंटरनेट प्रोटोकॉल जो है भैया उनको क्या करने वाले हो? इंप्लीमेंट करने वाले हो ओवर डिफरेंट नेटवर्क्स, जिससे क्या हो जाएगा, जो एक तरीके से कम्युनिकेशन है वो आसान हो जाएगा। मतलब यहां पे मान लो एक नेटवर्क 1 है और यहां पे नेटवर्क 2 है। ऑब्वियस सी बात है 1 और 2 लिख दिया, इसका सिंपल सा मतलब है कि ये दोनों डिफरेंट है। आपको क्या करना है? यू हैव टू सिंपली इंप्लीमेंट द इंटरनेट प्रोटोकॉल ओवर बोथ दीज रिस्पेक्टिव नेटवर्क्स सो दैट द इफेक्टिव कम्युनिकेशन कैन टेक प्लेस। तो यहां पे जो भी अलग अलग आपके नेटवर्क्स हैं उन पे आप आईपी यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल्स जो है उनको इंप्लीमेंट करके कर क्या रहे हो? यू आर सिंपली ट्राइंग टू मास्क देयर डिफरेंसेस, और जिस वजह से बड़ी आसान तरीके से जो कम्युनिकेशन है वो यहां पे हो सकता है। अगला जो पॉइंट है आप देखोगे कंप्यूटर हार्डवेयर। देखो यार, ऐसी तो बात है नहीं कि इतना बड़ा डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है और एक ही तरीके का हार्डवेयर जो है वो सभी मशीन्स पे, सभी कंप्यूटर्स पे, सभी नोड्स पे आपको देखने को मिल रहा है। ऐसा नहीं है, बहुत सारी वजह हो सकती है जिस वजह से आपको अलग अलग हार्डवेयर इनकॉर्पोरेट करने पड़ेंगे अपने इस रिस्पेक्टिव डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के अंदर। लेकिन यहां पे भाई दिक्कत भी तो आती, बहुत सारी दिक्कतें आती। जैसे एक सिंपल सी जो बेसिक लेवल दिक्कत है, जैसे डेटा टाइप्स की जब हम लोग बात करें तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी यार कि एक हार्डवेयर पे इस डेटा टाइप का रिप्रेजेंटेशन कुछ और होगा, दूसरे हार्डवेयर पे एक पर्टिकुलर डेटा टाइप का रिप्रेजेंटेशन कुछ और होगा। मतलब जैसे कि इंटीजर डेटा टाइप, तो हो सकता है कि भैया यहां पे इस एक पर्टिकुलर हार्डवेयर पे अलग हो, दूसरे हार्डवेयर पे इसका रिप्रेजेंटेशन अलग हो। तो भैया ये डिफरेंसेस के साथ हमें डील करना आना चाहिए इफ यू वांट कि भैया एक रिस्पेक्टिव मशीन दूसरे रिस्पेक्टिव मशीन के साथ कम्युनिकेट करे, जबकि हमें यह पता है कि दोनों मशीन्स में हार्डवेयर अलग है। तो यहां पे डिफरेंसेस में डील करना हमें आना चाहिए। कौन सा डिफरेंसेस? जो भी हमारे रिस्पेक्टिव हार्डवेयर के डिफरेंसेस हैं उनसे हमें डील करना आना चाहिए। सो ये एक बड़ी दिक्कत की बात है कंप्यूटर हार्डवेयर से जुड़ी हुई, ठीक है, बहुत बड़ा चैलेंज है। उसके बाद अपन आते हैं ओएस यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम। एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको देता हूं। सी, यहां पे जो आपका पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है, जरूरी नहीं कि यार एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम थ्रू आउट ऑल द मशीन्स यहां पे आपको देखने को मिलेगा, सभी मशीन्स पे एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिले। तो भैया ये तो मतलब इट्स नॉट द थिंग दैट यू विल सी। ओके, ऐसी वो चीज नहीं कि आपको देखने को मिल जाएगी कि सभी तरफ सिर्फ और सिर्फ विंडोज ही विंडोज है या सभी तरफ सिर्फ यूनिक्स ही यूनिक्स है, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो जो एग्जांपल मैं देना चाहता हूं वो ये है कि मान लो एक मशीन है जिसपे आपको यूनिक्स ये रिस्पेक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिल रहा है और दूसरा जो मशीन है उस पे विंडोज देखने को मिल रहा है। तो अभी इनमें भी बहुत सारे डिफरेंसेस है बिकॉज ऑपरेटिंग सिस्टम इटसेल्फ अलग है।
बराबर है। तो इन दोनों में डिफरेंसेस होंगे। कुछ बेसिक अगर मैं आपको पॉइंट बताऊं तो यार, जैसे कि अगर मान लो यार अपने को मैसेज एक्सचेंज करना होता है, बराबर है, सो एक्सचेंजिंग मैसेज के लिए जो कॉल्स लगते हैं, सो कॉल्स फॉर एक्सचेंजिंग मैसेज विल बी डिफरेंट फॉर यूनिक्स एंड दोज कॉल विल बी डिफरेंट फॉर विंडोज, बराबर है। सो द कॉल्स फॉर एक्सचेंजिंग द मैसेजेस विल बी डिफरेंट ऑन यूनिक्स एंड डिफरेंट ऑन विंडोज, दोनों में अलग अलग होंगे, बराबर है। तो यहां पे भी डिफरेंसेस आ गए, तो इन डिफरेंसेस से डील करना आना चाहिए अपने को। उसके बाद आते हैं, तो ये भी एक चैलेंज हुआ, सही बात है, क्योंकि हम लोग चैलेंजेस की बात कर रहे हैं और यहां पे हेटेरोजेनस नेचर अपने को देखने को मिल रहा है कि यहां पे अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम है, अलग अलग हार्डवेयर है, अलग अलग नेटवर्क है और साथ ही साथ अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अगला जो पॉइंट है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, ये जो टर्म है ये हमारे लिए कोई न्यू टर्म नहीं है, इसके ऊपर अपन ने बहुत काम किया हुआ है। अलग अलग तरीके के प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस समझे हैं, सीखे हैं, बहुत सारे कोड्स प्रोग्राम्स हमने अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इंप्लीमेंट भी किए होंगे। तो इससे एक बात तो भैया अपने को समझ में आ जाती है कि हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अपने आप में यूनिक है, कुछ तो अलग है भैया हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, ओके। अपने कुछ अलग उसके नुकसान हैं, अपने कुछ अलग उसके फायदे हैं, सही बात है कि नहीं। तो यहां पे आपके पूरे डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में कई सारे डिफरेंट प्रोग्राम्स होते हैं, उनको अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में लिखा जा सकता है। तो अगर हम चाहते हैं कि भैया एक प्रोग्राम दूसरे प्रोग्राम के साथ कम्युनिकेट करे, तो ये जो डिफरेंसेस हैं आपके प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के, इससे डील करना हमें आना चाहिए। दिस इज वन ऑफ द चैलेंज, ठीक है। और जब मैं प्रोग्राम की बात कर ही रहा हूं, तो भैया प्रोग्राम को लिखने वाले जो डेवलपर्स हैं वो भी डिफरेंट हो सकते हैं, मतलब इंप्लीमेंटेशन बाय डिफरेंट प्रोग्रामर्स एग्जिस्ट हो सकता है। ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि अगर हम चाहते हैं कि भैया एक प्रोग्राम दूसरे प्रोग्राम के साथ कुछ कम्युनिकेट करे, तो यहां पे वो मुश्किल होगा। क्यों? बिकॉज यहां पे उन रिस्पेक्टिव प्रोग्राम्स को जो राइट किया गया है इज बाय डिफरेंट डेवलपर्स। These programs are written by different developers. ओके, अभी यार सिंपल सा एक एक्सपेरिमेंट है, आप भी करके देख लीजिएगा कि अगर एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया जाए और उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना है, तो आपका जो पूरा क्लास है 50-60 बच्चों का, अगर उनको बोला जाए कि यार इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना है सक्सेसफुली, तो भैया हर एक का दिमाग अलग अलग चलता है, बराबर है। आपको 50 से 60 कोड मिल जाएंगे एज अ सॉल्यूशन फॉर दैट रिस्पेक्टिव प्रॉब्लम स्टेटमेंट। सही बात है। मतलब क्या हुआ कि आपने जो कोड राइट किया है वो अलग अलग है। ये तो मैंने बहुत ही बेसिक लेवल का एग्जांपल दिया, यहां पे भैया बहुत हाई लेवल का खेल चलता है, बिकॉज यहां के जो प्रोग्राम्स होते हैं वो छोटे मोटे नहीं होते, वो एक तरीके से बहुत ही ह्यूज होते हैं टू सपोर्ट योर डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स। ओके, तो यहां पे भैया वो दिक्कत तो अपने को आने वाली है, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और यहां पे एक अलग से आपको यहां पे 2 पॉइंट जो है वो समझने हैं अंडर द हेडिंग heterogeneity, which is one of the very important and big challenge of distributed system, वो है मोबाइल कोड। मोबाइल कोड का सिंपल सा मतलब क्या है कि भैया ये एक ऐसा आपका प्रोग्राम कोड है, ओके, जो कि आप ट्रांसफर कर सकते हो, सेंड कर सकते हो फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर, एंड वो डेस्टिनेशन पे रन करेगा, एग्जीक्यूट होगा, बराबर। इतना सिंपल सा मतलब है आपका मोबाइल कोड का। लेकिन यहां पे प्रॉब्लम क्या है, दिक्कत यह है कि जो आपका वो रिस्पेक्टिव प्रोग्राम कोड है वो अगर एक मशीन के ऊपर एग्जीक्यूट हो रहा है, एक कंप्यूटर के ऊपर अगर आपका मान लो वो इंप्लीमेंट हो रहा है सक्सेसफुली, तो जरूरी नहीं कि वही रिस्पेक्टिव कोड दूसरे किसी एक मशीन के ऊपर भी एग्जीक्यूट हो जाए सक्सेसफुली। ये जरूरी नहीं है, बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन वेरियस फैक्टर्स, जैसे कि भैया हार्डवेयर, बराबर है, हार्डवेयर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो प्रोग्राम आपका एग्जीक्यूट हो सकता है या नहीं। साथ ही साथ इंस्ट्रक्शन सेट हो गया, हार्डवेयर हो गया, होस्ट का ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, बहुत सारी चीजों के ऊपर ये डिपेंड करता है। तो इसका एक सिंपल सा सॉल्यूशन क्या हो सकता है, वर्चुअल मशीन्स इंप्लीमेंटेशन। वर्चुअल मशीन्स जो है भैया इनका इस्तेमाल आप कर सकते हो टू रन योर रिस्पेक्टिव सोर्स कोड, प्रोग्राम कोड ऑन डिफरेंट होस्ट और वैरायटी ऑफ होस्ट मशीन्स, होस्ट कंप्यूटर्स। क्योंकि यहां पे जो ट्रिक है वो क्या है, यहां पे ट्रिक ये है कि आपका जो कंपाइलर है, लेट्स से अ कंपाइलर फॉर अ पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वो क्या करेगा, कंपाइलर एक कोड जो है वो जनरेट करेगा, बराबर है, वो एक कोड प्रोड्यूस करेगा, एग्जीक्यूटेबल कोड प्रोड्यूस करेगा फॉर वर्चुअल मशीन एंड नॉट फॉर अ स्पेसिफिक हार्डवेयर, बराबर है। वो वर्चुअल मशीन के लिए कोड जनरेट करने वाला है आपका, वो कंपाइलर ऑफ अ पर्टिकुलर लैंग्वेज कोड जनरेट करने वाला, प्रोड्यूस करने वाला फॉर अ रिस्पेक्टिव वर्चुअल मशीन एंड नॉट फॉर द स्पेसिफिक हार्डवेयर, होस्ट हार्डवेयर, उसके लिए नहीं करेगा। इसका अगर एक सिंपल सा मैं आपको एग्जांपल दूं, तो लेट्स कंसीडर एक जावा कंपाइलर अपन कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो जावा कंपाइलर क्या करेगा, ऐसा कोड प्रोड्यूस करेगा
ओके एक ऐसा कोड वो जनरेट करने वाला है विच इज गोइंग टू बी फॉर जावा वर्चुअल मशीन, JVM। ओके सो जावा कंपाइलर इज गोइंग टू जनरेट और प्रोड्यूस अ कोड फॉर जावा वर्चुअल मशीन। ओके जो मैंने पहले कहा था उससे आप रिलेट करके देखो, एक स्टेटमेंट मैंने जो अभी जस्ट कहा था उससे इस रिस्पेक्टिव एग्जांपल को रिलेट करके देखो, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो उसने JVM के लिए जनरेट किया एंड विच विल बी सिंपली एग्जीक्यूटेड बाय इंटरप्रिटेशन। सिंपल सी बात है। अब यहां पे अगला जो सबसे इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द लास्ट पॉइंट ऑफ दिस वीडियो बट नॉट द लीस्ट वन, डेफिनेटली नॉट द लीस्ट वन, इज द मिडलवेयर। अब ये मिडलवेयर नाम की चीज क्या होती है? ओके मिडलवेयर मतलब क्या? इट इज बेसिकली वी आर ट्राइंग टू अप्लाई इट ऑन द सॉफ्टवेयर लेवल, या सॉफ्टवेयर लेयर पे अपन इसको जो है मिडलवेयर को अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड ये क्या करता है? इट इज सिंपली ट्राइंग टू मास्क द डिफरेंसेस, it is simply trying to mask the differences of the underlying networks, computer hardwares, operating system, programming languages।